नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। तो आप लगातार यहाँ वहाँ कटऑफ देख रहे होंगे, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कटऑफ देखने को नहीं मिल रही होगी। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और क्या हमारा CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फाइनली सारी जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, तो अच्छे से आपको तैयारी कर लेना होगा। जिनका स्कोर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में कम रहा है, कोशिश करना आपको अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर पाएँ ग्रेजुएशन लेवल के बाद 12th लेवल के एग्जाम में। सारी जानकारी आपको विद प्रूफ बताने वाले हैं। रिजल्ट आप लोगों का कब जारी किया जाएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। बाकी आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यहाँ पे हार्डशिप क्या रहेगी, नॉर्मलेशन मार्क्स आपका आउट हो चुका है। रिजल्ट से पहले आपकी कटऑफ जो है जारी हो चुकी है। खुशखबरी सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है कि रिजल्ट डेट आउट हो चुकी है। मास सर्वे का आंकड़ा जो है फेल हो चुका है। विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि CBT 2 के लिए आपको कितने स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होने वाले हैं और कितने नंबर वालों को यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा CBT 1 में, और CBT 2 की तैयारी जो है कितने नंबर वालों को करना चाहिए। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहें, सारी जानकारी आपको विद प्रूफ बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देश भर में CBT 1 की परीक्षा में हिस्सा लिए कैंडिडेट जो है, आप सभी CBT 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर वालों को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, रिजल्ट का लगातार इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है अगस्त महीने में आरआरबी के क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। कभी भी इसका जो रिजल्ट है जारी किया जाएगा तो उम्मीदवार को सलाह दी जा रही है, जो भी स्टूडेंट है उनको सलाह दी जा रही है कि आप लगातार आरआरबी के वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते हैं और इसका जो रिजल्ट है कभी भी जारी किया जा सकता है। आज भी जारी किया सकता है, कल भी जारी किया जा सकता है, तो कभी भी इसका जो रिजल्ट है जारी किया जा सकता है। आप इसके क्षेत्रीय वेबसाइट पर आप लगातार क्या करते रहें, विजिट करते रहें और वहां से आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे बिग अपडेट आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो रिजल्ट है वो उसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है। तो आरआरबी एनटीपीसी जो रिजल्ट है वो आपका कब आने वाला है, तो अगस्त में, आपका अगस्त महीने में कभी भी इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। और CBT 1 के एग्जाम डेट की अगर बात करते हैं तो CBT 1 जो आपका हुआ है उसका एग्जाम डेट क्या था, वो 5 जून से लेकर 24 जून के बीच में आपका एग्जाम हुआ है। टोटल 47 शिफ्ट में इसका एग्जाम कंप्लीट हुआ है। 16 दिन इसका एग्जाम जो चला हुआ है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो हैं इस बार एग्जाम दिए हैं CBT 1 के लिए, तो CBT 2 के इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए होगा या नहीं होगा, और कितने नंबर वालों को CBT 2 के यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्या तैयारी स्टार्ट कर दें या नहीं कर दें। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करते हैं तो CBT 1 आप सभी कैंडिडेट का हो चुका है। CBT 2 के बाद जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो CBT 2 का आपका एग्जाम का डेट आ जाएगी और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, CBTA होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। जैसे आपका आरआरबी, LP, आरआरबी, JEE आपका जैसे ही लंबा प्रोसेस होता है, वैसे ही आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो एग्जाम होता है इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसके बाद हम अगर हम इसमें बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में, तो टोटल वैकेंसी आपकी जो है 8113 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। पदों की वृद्धि के बारे में बात करते हैं तो पदों की वृद्धि की जो मांग की जा रही है लेकिन उम्मीदवार के द्वारा, लेकिन आरआरबी की तरफ से कोई भी अभी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिस नहीं है कि इसकी जो वैकेंसी है वो बढ़ेगी। ठीक है, रिजल्ट के पहले पद अगर आपका पद जो है बढ़ सकता है, लेकिन रिजल्ट के बाद आपका रिजल्ट के बाद जो है पद वैकेंसी बढ़ने की आपकी कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि टोटल वैकेंसी कितने कैटेगरी वाइज हम इसमें बात कर लेते हैं। तो जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल के आपको 3460 यहाँ पे वैकेंसी है। OBC की बात करते हैं तो 2203 है और SC की बात करते हैं तो 1254 है। ST की बात करते हैं 668 और EWS का अगर बात करते हैं तो 500 आपकी 28 यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल 8113 पदों पर जनरल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जो इसका एग्जाम है वो आपके टोटल आवेदन कितने भरे गए थे, टोटल फॉर्म इसमें कितने भरे गए थे। तो टोटल इस बार जो फॉर्म है वो लगभग 58,60,872 पोस्ट पे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई किए थे। और परीक्षा में उपस्थिति अगर बात करते हैं कि इस बार प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, परीक्षा में कितने स्टूडेंट जो है शामिल हुए हैं, तो लगभग 50% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार परीक्षा में शामिल हो पाए हैं। ठीक है, तो 28 लाख जो है 32,694 स्टूडेंट जो है इस बार परीक्षा में शामिल हुए हैं। 50% स्टूडेंट
50% स्टूडेंट जो है अपना एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, किसी की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। कई सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपको सभी कंपटीशन जो है बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि अच्छी तैयारी नहीं होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट जो है बहुत सारे छंट जाते हैं। CBT 1 अगर पास स्टूडेंट की बात करते हैं कि CBT 1 जो है कितने स्टूडेंट को पास किया जाएगा, तो लगभग आपके 1,21,000 स्टूडेंट को यहाँ पे CBT 1 में पास किया जाएगा, जिसमें से आपकी 8,113 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है और 15 गुना स्टूडेंट जो है इस बार सेलेक्ट किया जाएगा। तो लगभग आपकी जो वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी के लिए CBT 2 के लिए आपको कितने स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएंगे, तो 1,21,694। रेड जोन आपकी क्या रहेगी, ग्रीन जोन की आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। एग्जाम लेवल अगर बात करते हैं कि एग्जाम लेवल आपका कैसा रहा है, तो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, एग्जाम लेवल आपका कैसा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और ये मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम लेवल स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो मॉडरेट बताते हैं और कई सारे स्टूडेंट जो है उसी को हार्ड बताते हैं। तो ये इनके तैयारी के हिसाब से होती है। जो इनको स्टूडेंट को आपकी अच्छी खासी तैयारी होती है, उनको जो वो शिफ्ट लगती है आपकी मॉडरेट लगती है, और जो स्टूडेंट तैयारी के साथ नहीं जाते हैं उनको वो शिफ्ट हार्ड लगती है। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके मॉडरेट थे। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे जो आपके मॉडरेट थे। और अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सभी शिफ्ट में ये जीके जीएस जो आपका था वो हार्ड पूछा गया था। नॉर्मलाइजेशन अगर बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपका क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हार्ड शिफ्ट आपकी जितनी भी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है उसमें आपका 12 से 15 नंबर का आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपको बढ़ने को देखने को मिलेगा। और अगर हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो मॉडरेट शिफ्ट आपकी 8 से 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगी। और ईजी शिफ्ट की अगर बात करते हैं 2 से 4 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलने वाला है। तो ये आपकी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है कि आपके हार्ड शिफ्ट में क्या रहेगी, मॉडरेट में क्या रहेगी और इजी शिफ्ट में आपकी क्या रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट वाइज आपकी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो मालगाड़ी प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3,144 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है मालगाड़ी प्रबंधक की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक के बारे में। तो यहाँ पे आपकी 1,736 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। वशिष्ठ क्लर्क के साथ टाइपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 732 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट सह टाइपिंग का अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसी है, 1507 वैकेंसी है। और अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करते हैं तो 494 यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है स्टेशन मास्टर की। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, ये भी आपको जानकारी समझ लेना होगा। और आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं फॉर्म अपना, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके सभी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो क्या रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ लेना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआरबी ऑल शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में कि आप सभी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने नंबर का बढ़ने वाला है। तो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आपका कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ने को मिलेगा, तो 15.68 आपको यहाँ पे बढ़ने को मिलेगा। सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 11 आपको 28 देखने को मिलेगा। और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 15.97 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को बढ़ के मिलेगा। अगर हम 6 जून की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 8 नंबर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 6.15 आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 9.62 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं वहीं पे 9 जून की, तो 9 जून के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी। फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहेगा, तो 10.74 रहेगा। सेकंड शिफ्ट में आपका यहाँ पे 9.25 रहेगा। और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हो तो 8.31 आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलेगा। अगर हम वहीं पे 10 जून की बात करते हैं तो 10 जून में आपका फर्स्ट शिफ्ट के लिए आपको यहाँ पे 12.64 आपको देखने को मिलेगा। सेकंड शिफ्ट के लिए आपको यहाँ पे 13.64 रहेगा। और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी 8.97 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अगर हम 11 जून की बात करते हैं तो 11 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आपका 13 पॉइंट आपको यहाँ पे 52 देखने को मिलेगा। सेकंड शिफ्ट में आपको 11.79 आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड शिफ्ट में आपको बात करते हैं तो यहाँ पे 12.97 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। 12 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 6 पॉइंट आपकी 15 नंबर यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 15.74 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 12.11 आपको यहाँ पे मिलेगा थर्ड शिफ्ट वालों के लिए। जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट आपकी क्या रहेगी, तो 11.94 आपकी रहेगी। सेकंड शिफ्ट की आपको 7.28 रहेगी। और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 5 नंबर आपका रहने वाला है आपका। ठीक है, 14 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी क्या रहेगी, 4.98 आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के यहाँ पे आपकी
4.81 रहेगी और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 4.33 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। 16 जून की अगर फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 6.78 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे आपकी 9.48 रहेगी और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी 14 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा 85। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें, अब हम बात करते हैं 17 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। तो 17 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 10 नंबर आपको यहाँ पे 87 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट आपकी 8.11 रहेगी और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 7.84 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। 18 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट तो आपके यहाँ 3.28 रहेगा, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 5.48 रहेगा और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 14.65 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 19 जून की अगर फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो 10.28 रहेगा, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 4.38 रहेगा और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं 7.11 रहेगा। 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आप कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, 4.11 रहेगा, सेकंड शिफ्ट का लेगा 4.49 रहेगा और थर्ड शिफ्ट के लिए आपको यहाँ पे 6.38 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 21 जून की आप फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो 21 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट रहेगी 8.43 रहेगी, सेकंड शिफ्ट में आपका 4.33 रहेगी और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 8.44 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम 23 जून की फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो 2.63 रहेगी, सेकंड शिफ्ट में आपका 9.74 रहेगा और थर्ड शिफ्ट का अगर बात करते हैं तो 3.83 आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलेगा। अगर हम 24 जून की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 13.94। अगर हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट तो आप पे 7 पॉइंट आपकी 96 रहेगी और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 14 पॉइंट आपकी 12 यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको सारा डाटा आपको बता दिए कि किस शिफ्ट में आपका कितने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है बढ़ के देखने को मिलेगा। अब ये जो डाटा है किस हिसाब से हम आपको बताया गया है, तो कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी ईजी रही है, इस हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो देखने को मिला है। तो आपको जानकारी समझ लेना होगा, कमेंट करके आपको यहाँ पे देख लेना होगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। तो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर बात करते हैं तो 12 से आपके 15 नंबर बढ़ने वाले हैं। जो कैंडिडेट का जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट रही है, तो हार्ड शिफ्ट का कितने नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आपको हम ऊपर में बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट रही है और कौन कौन सी आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है। ठीक है, तो 5 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 12 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है और 16 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 18 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 24 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 24 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 10 जून की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 11 जून की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 11 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 10 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, 12 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 13 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 11 जून की सेकंड शिफ्ट, 5 जून की सेकंड शिफ्ट, 9 जून की सेकंड शिफ्ट और 6 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। तो ये जो शिफ्ट आपकी हमने आपको बताया, तो ये सारी की सारी आपकी शिफ्ट जो है वो हार्ड शिफ्ट रही है और इसके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ लेना होगा, वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लेके आपको देख लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी शिफ्ट जो है नॉर्मल थी, मॉडरेट थी। तो 10 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 9 जून की थर्ड शिफ्ट, 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जून की सेकंड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड शिफ्ट, 17 जून की थर्ड शिफ्ट, 13 जून की सेकंड शिफ्ट, 9 जून की थर्ड शिफ्ट, 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 13 इसके बाद 12 के बाद 20 जून की थर्ड शिफ्ट, 6 जून की सेकंड शिफ्ट, 13 जून की सेकंड शिफ्ट, 14 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 18 जून की सेकंड शिफ्ट और 14 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। तो ये जो शिफ्ट आपकी रही है ये मॉडरेट शिफ्ट थी और इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आपका कितने नंबर का रहेगा, तो 8 से 10 नंबर का आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जो ग्रीन जोन रहने वाली है, रेड जोन रहने वाली है, वो आपका डाटा क्या रहेगा और कटऑफ आपकी क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो रेड जोन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें आपके पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, भोपाल, अजमेर, ये सारे के सारे जो जोन हैं आपके वो कौन से रहने वाले हैं, रेड जोन आपके रहने वाले हैं। जिसमें से आपको ये सारी लिस्ट हम आपको बता दें कि ये सारे के सारे जोन आपके किस स्टेट में आते हैं, आपके ये सारे रेड जोन के अंदर आते हैं और इसकी जो कट ऑफ होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 64 से 68 नंबर की आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करते हैं यहाँ पे 62 से आपकी 65 नंबर के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगी और ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी 60 से
62 नंबर के बीच में आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगा। और एससी की बात करते हैं तो 54 से 56 नंबर, और एसटी की बात करते हैं 45 से 48 के बीच में, और एक्स मैन का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 40 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें -2 प्लस हो सकता है CBT2 के लिए। अगर आपके इतने नंबर है तो आप CBT2 के लिए सेफ हैं और अभी से आप अपनी CBT2 की तैयारी कर दें। ठीक है, हालांकि आपको बता दें इसमें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, कोई भी सटीक डाटा यहाँ पे सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। 100% इसकी जो कट ऑफ होती है 100% कोई भी एग्जाम के पहले कोई भी नहीं बता सकता, चाहे वो रैंक मित्रा हो चाहे हमारे चैनल के हिसाब से हो। 100% कट ऑफ जो है किसी की नहीं होती है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। और इसके हिसाब से अगर आपके इतने नंबर हैं, 2 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर कम है, तो आप यहाँ पे CBT2 की तैयारी 100% करिए। सेफ जोन यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जोन, अगर आपके जोन वाइज अगर कट ऑफ बात करते हैं तो यहाँ से 18 से 20 नंबर का यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रीन जोन आपकी कौन कौन सी रहेगी। रॉ मार्क्स आपको समझ लेना होगा। रांची, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, मालदा, मुंबई, जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, ये सारे के सारे जो आपके जोन है ये सारे ग्रीन जोन के स्टेट आते हैं। ग्रीन जोन में आपकी कौन कौन सी यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली, तो जनरल के लिए आपको यहाँ पे 57 से 60 नंबर रहेगी। ओबीसी की बात करते हैं 54 नंबर से आपकी 57 नंबर के बीच में रहेगी। ओबीसी की बात करते हैं, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी रहेगी 53 नंबर से आपकी 54 नंबर। और इसके बाद एससी की बात करते हैं तो 47 से 49 नंबर। एसटी की बात करते हैं 40 से 43 नंबर। और एक्स मैन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 34 से प्लस आपका यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। CBT2 के लिए अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप 100% तैयारी करें और अभी से ही 100% तैयारी आप करें और ऐसा ना करें कि रिजल्ट का इंतजार करें। अगर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने नंबर हैं तो आप CBT2 की 100% तैयारी करें और आपका सिलेक्शन 100% होगा CBT1 में। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।